गुरुजी का चेला बहुत प्यारा है, लेकिन गुरुजी ने जो ये पर्सनल दौलत कमाई है उसमें से तिल भर अपने चेले को नहीं दे सकता। वो कहता है मैं राह बताता हूं, उस रास्ते पर चलना, तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। लेकिन यहां हम रोज भागवत सुनते हैं, गीता सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, शास्त्र पुराण और उपनिषदों का सार सुनते हैं, और सुनते सुनते नहीं मालूम, जब से मंदिर बना है सुन रहे हैं, रोज नए संत आते हैं, हमें समझाते हैं, हम सुनते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। यहां से मंदिर की चार दीवारी से परे निकले, फिर वही दुनियादारी रहती है, फिर भी कभी गरीबी आ जाती है, कभी चोट आ जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी कोई बहू नाराज हो जाती है, कभी बेटा कोई कुराफाती हो जाता है, फिर उसी दर्द में पहुंच जाते हैं। लेकिन परमात्मा कहता है जैसे जिसने कर्म किए थे मैंने उसके अनुसार उनको बनाया है। जो कुराफाती है तुम्हारे से नहीं रुकेगा, उसे सद्बुद्धि आए, वो खुद मंदिर में चल के आए। यहां आने से उसके दिमाग में टेंशन हो, डिप्रेशन हो, बीपी बढ़ता हो, उसको दौरा पड़ता हो, या और शारीरिक बीमारियां हो, ये राम का मंदिर उन सबको खा जाता है। उन सारी बीमारियों को जो संसार में आदमी को सोने नहीं देती, काम करने में मन नहीं लगने देती, और शरीर में हर टाइम कुछ ना कुछ पीड़ा बनी रहती है, ये मंदिर हम सबका घर है, ये भगवान का घर है। ये भगवान के घर में जो आता है वो निर्भीक हो जाता है, उसे कोई डर नहीं रहता किसी का। क्यों? मैं अपने के पास आया हूं, और जब मैं घर जाता हूं वो गैरों का घर है, वो छूटेगा, छिनेगा, उसमें बंटवारा होगा, उसमें दीवार लगेगी, वो सारे के सारे मतलबी हैं। कोई बाप अगर घर से निकल के चला जाए बच्चों के ताड़ने पर, तो बच्चों की निगाह ये रहती है ये हमारी नजर से ओझल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये मर गया तो सारी संपत्ति तो इसी के नाम है, ये मर जाए तो इसका मृत्यु प्रमाण पत्र तो हमें चाहिए, इसलिए वो उसका वहां तक भी पीछा करते हैं जहां तक वो मरेगा। तो यहां सारे लोग मतलबी हैं, परमात्मा का कोई मतलब ही नहीं है। और जो परमात्मा को जानना चाहता है, उसको पाना चाहता है, उसका कोई घर नहीं। वो कहता है कि संसार की जितनी चीजें वो हमको बुला रही थी, हम जिस जिस के पास गए उन्होंने हमें ठगा और हम उनके गुलाम हो गए। लेकिन परमात्मा एक ऐसा है जो उसके पास जाता है उसे वो कह देता है वहां क्या लेगा, जो मेरे पास है वो जगत में नहीं है। इसलिए जो परमात्मा का होता है वो सारे जगत को ठोकर मार देता है, वो किसी की परवाह नहीं करता है। क्यों? कि यहाँ के जगत के तो पहले ही सारा सामान किसी दूसरे का है, पहले ही पराया है, वो मेरी क्या मदद कर सकता है? और ये केवल मेरा अपना है, पहले भी था मेरे साथ, आज भी है मेरे साथ, कल मैं नहीं रहूंगा तब भी मेरे साथ रहेगा। तो जो मेरा अपना है क्या मैं उससे पीठ फेर लूं? नहीं, उससे पीठ नहीं फेरी जा सकती। जो पराया है उससे पीठ फेरी जाती है, क्योंकि वे सबके सब वे तमाशगीर हैं। कोई आदमी मर गया है, कितना ही चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही कीमती क्यों ना हो, 4 घंटे में 6 घंटे में ले चलो, जल्दी करो जल्दी करो। मुर्दे को कोई घर नहीं रखता है। इसलिए और उसके साथ पत्नी चाहे कितनी प्राण प्यारी हो, चाहे उसका पति कितना ही बड़ा प्राणनाथ हो, लेकिन वो उसके साथ मरेगी नहीं। कहां तक साथ निभाएगी? आज कुछ और, कल कुछ और, परसों भूल जाएंगे सब। मेला मुसाफिरों का है। मुसाफिर यहाँ ठहरने के लिए आते हैं,
जाएंगे जरूर, लेकिन इस घर को ही मेरा कहने लगे, जिस सराय में ठहरे थे उस सराय को ही मेरी कहने लगे। भाई सराय किसी से मोहब्बत नहीं करती। इस सराय में तुम्हारे जैसे बहुत आए थे, इस सारी सराय को सबके सब मेरी ही कहते रहे, लेकिन सराय में कोई ठहरा ही नहीं, सब चले गए। हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। लेकिन वो सत्य तो बतला रही है कि जो ठहरने वाला है वो ये नहीं जान रहा कि कल यहां से जाना पड़ेगा। इससे पहले मैं अपना बिस्तरा समेट कर रख लूं ताकि जाते समय दर्द नहीं होगा, नहीं तो इस घर को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। यहां वाले कहते हैं तुम बने रहो, और भी नहीं तो हमारी चौकीदारी तो कर रहे हो। और जाने वाला कहता है ये मेरा बेटा, ये पोता, ये धन, ये गाड़ी, ये अपने रिश्तेदार, ये बहू, वो उनको छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन प्लेटफार्म ये कहता है यहां से जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत आए थे, ये सबके सब मेरा कहते रहते, यहीं बने रहते, तो इसका क्या होता सराय का। इसलिए उस भगवान ने इस सराय को टेम्परेरी तौर से बनाया है। कोई 10 साल रहता, 20 साल, 50 साल, 70, 100 तक कोई पहुंचता है, लेकिन हम उसको कहते हैं ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, इसमें हम सब लोग रहते हैं। लेकिन तुम नहीं रहते, ये तो मुसाफिरों का है। कहाँ तुम्हारे दादे परदादे चले गए, कहाँ किसी किसी के माई बाप चले गए, हमारा नंबर आ रहा है। इसलिए वो संत कहता है कि जो जाने वाला है वो सारे पसारे को फैलाता नहीं, समेट कर रखता है। और सिमेटने का मतलब होता है राम को अपना बना लेता है, सारा जगत पहले ही पराया है। जो राम को अपना बना लेता है संसार में सुखी रहता है, कोई दर्द नहीं होता, चिंता नहीं, दरिद्रता नहीं है। किसी के जाने का, किसी के आने का ना खुशी होती है ना दर्द होता है, क्योंकि यहां सत्य तो हमेशा है। जो असत्य है वो नहीं रहता है। असत्य जितने शरीर हैं वो झूठे हैं, एक दिन पैदा होते हैं, फिर बढ़ते रहते हैं, एक दिन मर जाते हैं। असत्य मरता है, सत्य कभी नहीं मरता है। इसलिए वो संत चेता कर कहता है कि तुम ज्यादा नहीं, सिर्फ अपने आप को, अपने कर्मों में परिवर्तन कर दो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। क्यों? जो आदमी पहले से ही बिस्तरा बांध कर रखा हो कि मृत्यु आएगी, अरे वो तो ऐसी दुल्हन है जिसको लेकर जाती है उसे लौटने ही नहीं देती। अर्थ आएगी सबके पास, लेकिन जिसने बिस्तर पहले बांध कर रखा है उससे वो डरती है। वो कहती है ये कैसा आदमी है, वो कहता है मैंने बांधा हुआ है, चल मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। वो कहती है बाबा तेरे से मुझे भी डर लगता है। क्यों? तो एक तो काल होता है, जो किसी की नौकरी करता है, सेवा करता है, उसकी भी ड्यूटी है, और तू खुद ही महाकाल होकर बैठ गया है। जिसकी मैं नौकरी करता हूं तू वो बन गया, इसलिए तेरे पास तो कोई नहीं आ सकता है। तो उस संत को जो बिस्तरा बांधे बैठा है उसे भगवान ने कहा तू अपनी मर्जी से छोड़कर जाना, हम तुझे नहीं मार सकते। ये शरीर जब तुझे दर्द दे तो खाली करके चले आना। कई बार किसी संत की कामना होती है, हमारे वेदांत में आता है कि वो इस शरीर को बदल भी सकता है। देखो विचार कर कि शरीर बूढ़ा हो गया है, असहाय हो गया है, काम नहीं करता है, तो वो इस शरीर को दूसरे शरीर में बदल भी सकता है। ये शरीर छोड़ दे, दूसरे शरीर में चला जाए, लेकिन उसे पूरा बोध रहता है इस बात का कि शरीर, ये संसार नहीं है, मात्र मैं संसार में अकेला हूं। कितने टाइम में रह सकता हूं, रह जाए, अन्यथा ये मुसाफिरों का देश है। तो संत कहता है उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है।
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वो संत कहता है अपना अनुभव बताकर, ये कि ये देश मुसाफिरों का है। लोग आते हैं, कुछ समय यहाँ ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ए मुसाफिर जब से पैदा हुआ है अब तक चल ही रहा है। अब आगे रात्रि नहीं है, कब तक सोएगा। वो मोह के कारण मेरों से, अपनों से, परायों से बंधकर उस परमात्मा को भूल गया जिसके देश में मुझको जाना है। इसलिए मोह रूपी नींद से जग अब रात्रि ज्यादा नहीं रह गई है। 50 साल 60 साल की उम्र को पार कर गए, अभी भी उस घर को नहीं छोड़ना चाहते। वो घर तुम्हारा नहीं है, छूटेगा। इसलिए वो संत कहता है उठ जाग मुसाफिर भोर भई। संत जगाता है कि जगो, रात्रि आगे नहीं है। भगवान का सत्संग सुनते हो, भगवान का कीर्तन सुनते हो, संतों की वाणी सुनते हो। वो वाणी कहती है कि रात्रि खत्म हो गई। जब भी मैं परमात्मा की तरफ से जग जाऊं, जब भी मैं उस परमात्मा का भजन करने के लिए जग जाऊं, समझ लेना प्रातः काल हो गया, रात्रि खत्म हो गई। जो जागता है उसे कुछ मिलता है, और जो सोया हुआ है, कहते हैं गाड़ी स्टेशन पर, और एक दूसरा कहता है जल्दी उठ, नहीं गाड़ी निकल गई। कहता है नींद आ रही है, निकल गई तो निकल जाने दे। तो जो सोया हुआ है उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। सारी जिंदगी का बोझा यहां भी ढोया, और सारी जिंदगी का बोझा ढोने के लिए आगे भी हम ही गधे मिले। जो सारा सामान ढो ढो कर मर गए और आगे को भी मरने का इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए वो संत कहता है जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उस संत में चेताता है कि अचानक अपनी आंखों को खोलकर देख, सवेरा हो गया है। वो परमात्मा तुझे जगा रहा है। संत तेरी नगरी में पहुंच गया, वो अलग जगाता है, अरे जागो। कब तक सोओगे? यहां जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ठोकर लगी तो किसका कितना हम पर चाहिए।
और कितना का हम पर चाहिए ये बताने के लिए टाइम नहीं होता। ठोकर लगी और हम चले यहां से। इसलिए वो कहता है टुक नींद से अखियां खोल जरा। जब सत्य का बोध हो जाए तो अपनी आंखों को खोलकर देख। प्रेमी जो प्रेम करता है वो सोता नहीं है, वो जगता है। कैसे जगता है कि राधा सोए बरसाने में वो श्याम कहती है, और श्याम सोए द्वारका में वो राधे कहते हैं। राधा और श्याम ये ब्रह्म और जीव का संबंध है कि दोनों के दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं। क्यों? ये प्रेम है। प्रेम में दो नहीं होते। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं ना। प्रेम गरी अति साकरी, जामे दो न समान। वो कहता है जब मैं था अहंकार से तब तू मंदिर में था, मेरे से दूर मंदिर में था। अब जब तू यहां आ गया मंदिर से उठकर, मैं नदारत हो गया, मैं नहीं हूं। इसलिए ये प्रेम की गली है, इतनी सक्रिय है कि इसमें दो नहीं रह सकते। मैं उसे ढूंढने गया था, जब ढूंढते ढूंढते उसके दरवाजे पर पहुंचा था तो वो खुद मैं हो गया और मैं नदारत हो गया। जो मैं कहने वाला था वो नहीं रहा। तो जो आनंद की घड़ी है वो कब है? जब तुम अकेले हो जाते हो। कब होते हो अकेले? टीवी पे पिक्चर देखो, ना मैं रहता हूं ना टीवी रहता है, केवल पिक्चर रहती है। पिक्चर का आनंद कब होता है? बीच में आवाज दे कोई तो चुप, मेरा सीन निकल जाएगा, मेरा गाना निकल जाएगा। क्यों? यहां दो नहीं है, दो को एक हो गए। भोजन का संबंध ले लो, गीत का संगत ले लो। यहां प्रवचन में अगर कोई बाहर का व्यवधान आ जाए तो तुम्हारी वो पंक्ति छूट जाएगी। जहां दो को, यानी तुम भी और मैं भी, जो मेरी वाणी है वो तुम्हारे कानों पर टिकी है, तुम्हारा मन मेरे पास है, इसलिए तुम्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है। जब दो को एक हो जाता है आनंद की अनुभूति होती है, और दोनों भिन्न भिन्न होते हैं आनंद भिन्न हो जाता है। ऐसे वो संत कहता है टुक नींद से अखियां खोल जरा। अपनी अचानक आंखों को खोलकर देख, प्रभु जागत है तू सोवत है। परमात्मा जगा है, तुम सोते रहते हो, सांस आती जाती रहती है, भोजन पचता रहता है, नाड़ियां अपना काम करती रहती हैं। परमात्मा कहता सो जाओ, मैं जगा हुआ हूं। जो प्रेमी होता है वो अपनी प्रेमिका को नहीं भूलता। आप रामायण में रोज पढ़ते हैं और बोलते भी हैं, कामी नार प्यार जिमे लोभी प्रिय जिमदाम। जो कामी पुरुष होता है, जैसे उसके हृदय में प्रभु वो स्त्री बसती है, और लोभी जो लालची होता है उसके हृदय में जैसे धन बसता है। हे प्रभु आप उसी तरह से मेरे मन में बस जाओ, यानी आप मेरे से कभी दूर नहीं होना, मुझे भी दूर नहीं जाने देना। ऐसे वो संत कहता है, वो हमें सोते हुए को जगा रहा है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले,
जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हम कहते हैं भजन कल से करना शुरू कर देंगे। प्रातः काल 5 बजे उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, कल से भजन शुरू कर देंगे। अरे आज से क्यों नहीं? जो कल करना था उसे आज, और जिसको आज करने की बात करें, आज शाम से बीड़ी छोड़ देंगे। कोई तंबाकू नहीं फाकेंगे, कोई बीड़ी नहीं पिएंगे, कोई शराब नहीं पिएंगे, या कोई बुरा काम नहीं करेंगे, तो उसे कहते हैं अब से क्यों नहीं कर देता है? शाम की बात क्यों करते हो? जो कल करना उसे आज, और जो आज करने की बात करते हो उसे अच्छे काम को अभी शुरू करना चाहिए। जो बुरा काम है उसको कल के लिए छोड़ दो। तुमने किसी को मारना है, किसी से बदला लेना है, आज नहीं, उसे छोड़ो कल के लिए। हो सकता है भगवान कल तक कोई सद्बुद्धि दे दे, किसी संत से आमना सामना हो जाए और तुम्हें वो बुरे काम से बच जाओ। इसलिए वो संत कहता है कि ये जीवन इतना चला गया कि आने जाने वाली चिड़िया सारे सांसों को टूंग कर मुझे बूढ़ा बना गई। मैं यही सोचता रहा कि जीवन कैसे बीत गया, एक एक सांस करके बीता था। सांस अपने आप आई थी, अपने आप जा रही थी, और मैं 80 साल का, 70 साल का, 75 का हो गया। अरे अपने को ही भूल गया। मैंने उस सारे जगत को जो छीनने वाला है, लूटने वाला, बटने वाला, चोरी हो जाता हो, छिन जाता हो, ठगा जाता हो, मैंने अपने आप को उससे पकड़े रखा। जो पकड़ने का था उसे छोड़ के रखा। पापी पाप में चैन कहाँ, नादान भुगत करनी अपनी। ए पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर मुंड पकड़े क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर मुंड पकड़े क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वो संत कहता है अरे तुम बड़े नादान हो कि उस सामान से बंधे हुए हो जो तुम्हारा नहीं है, उसको पकड़े हुए हो जो तुम्हारा नहीं है। वो सब कुछ परमात्मा में है, सारा बगीचा परमात्मा का है। परमात्मा जिसको चाहता है उसको ले जाता है, जिसको चाहता है उसे पैदा कर देता है। सब कुछ जो जिसका है उसे सौंपकर अलग हो जाओ, अन्यथा जितने अच्छे और बुरे कर्म करोगे, जितना भी दूसरों से ईर्ष्या शत्रुता का व्यवहार करोगे, जितना छल कपट झूठ मिलावट धोखाधड़ी का काम करोगे, भुगतना तुम्हें पड़ेगा। राम कैसे मिले? राम मिलने के लिए हमें अपने आचरण में परिवर्तन करना पड़ता है। जो आदमी अपने व्यवहार को बदल दे तो समझ लेना, चाहे वो संसारी बना रहे पर वो संत है। क्यों? दूसरों के लिए जीता है। जो स्वार्थी है, मतलबी है, केवल अपने मतलब के लिए जीता है, वो हमेशा रोता रहेगा, उसके आंसू कोई पूछ नहीं सकता है। तो संत उसे चेता कर कहते हैं कि ज़्यादा नहीं, हर आदमी सब कुछ जानता है। ये झूठ बोल रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, मिलावट करता हूँ, ये काम गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन जान पूछकर ये पता है गलत है फिर भी वही करता है।
और वैसा ही उसकी चोट लगती है, वैसा उसे दर्द मिलता है, उस दर्द को सबके सामने कहता है। सब एक ही बात कहते हैं, जैसे तू रो रहा है ना, सारा जगत ऐसे ही रो रहा है। क्यों? हम जब कर्म करते हैं, जब तो चेतते नहीं हैं, और जब संसार के भगवान के सामने जाते हैं तो समझते हैं महाराज जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब जगत में जाते हैं तो जैसा जगत कर रहा है हम तो वैसा ही करेंगे। भाई करोगे तो भोगोगे भी जरूर। इसलिए संत कहता है कि यहाँ सिर्फ अपने आप को व्यक्तिगत रूप से कोई बचा सकता है, सबको नहीं। अनेकों को सुना, लेकिन तर्क तो किया हमने, वो ऐसा बोलते, वो ऐसा बोलते, वो ऐसा बोलते थे, लेकिन उनकी बात को सुनकर पकड़ा नहीं। अगर एक को भी पकड़ ले तो जिंदगी बदल सकती है। 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान